अच्छा, शुरू करें। अच्छा, आज एक टॉपिक है जो कि एक टूल है। इसका थोड़ा देखना है हमने, जो कि जनरलाइज टूल है। फ्लटर से रिलेटेड नहीं है, वो एक जनरलाइज टूल है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी टूल, कोई भी टूल इस्तेमाल कर लें, वो हर जगह सेम काम करेगा। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है वर्जन कंट्रोलिंग का। एक चीज होती है वर्जन कंट्रोलिंग। ठीक है, वर्जन कंट्रोलिंग क्या होता है? एक सिनेरियो इमेजिन करो। आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ठीक है। आप उस प्रोजेक्ट का डे बाय डे रिकॉर्ड रखना चाहते हो। ठीक है। कि फर्ज करो आज मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आज मैंने इतना काम किया। ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया या उसी प्रोजेक्ट की कॉपी बनाई। ठीक है। सारा कोड उसने कॉपी किया और अपना काम आगे स्टार्ट किया। थर्ड डे काम स्टार्ट किया, एक नई सेपरेटली कॉपी बनाई, कोड सारा कॉपी किया, फिर आगे काम स्टार्ट किया। ठीक है। ये काम हमने करना है बेसिकली, कि हमने डे बाय डे रिकॉर्ड सेव करना है अपना, कि हम क्या काम करें, और किसी एक स्पेसिफिक डेट को हम जाके देखना चाहते हैं कि उस डेट में क्या काम किया था, क्या चेंजिंग की थी। इस तरह की सैंडो अक्सर आता है, इस तरह की जरूरत अक्सर पड़ती है कि फलाने दिन पे हमने क्या काम किया था, ये फलानी जो हमने जो रिलीज दी थी उस टाइम पे हमने क्या काम किया, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। हाँ, कुछ भी ऐसा। ठीक है। या दो तीन लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, किस बंदे ने क्या काम किया है, मैं उसका सारा रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग। वर्जन कंट्रोलिंग। ठीक है। अब एक चीज तो ये, जैसे मैंने तरीका बताया कि रोज एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें कोड कॉपी करो, उसमें डेट सेट करो और आगे काम स्टार्ट कर दो। लेकिन जारी बात ये चीज सही नहीं है। लॉजिकली चीज गलत है कि मैं रोज एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। एक तो मेमोरी बहुत लेगा। अगर फर्ज करो आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जा रहा है तो आपकी मेमोरी भी उतनी कंज्यूम होगी। वो आपके लिए लॉजिकल काम सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, मैंने किस लाइन पे क्या चीज़ चेंज की थी, मुझे वो भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब फर्ज करो मैंने 10 दिन गुजर गए हैं, मुझे पहले दिन जो मैंने काम किया था मुझे वो कोड दोबारा चाहिए और उसके अंदर मैंने एक लाइन चेंज कर। ठीक है। अब इस तरह की जो सिनेरियोज हैं, इस काम में वो जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो काम करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है इससे। ठीक है। तो हमारे पास इस चीज को, पूरे सिनेरियो को मैनेज करने के लिए ना एक टूल है, उसे कहते हैं गिट। ठीक, गिट हब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। एक टूल है गिट। ठीक है। जो कि सेम काम करता है, लेकिन वो फोल्डर्स नहीं बनाता, वो अपने पास ट्रैक रखता है कि प्लान क्या काम किया था, उसने क्या क्या काम किया था, किस लाइन पे काम किया था और क्या चेंज किया था। वो सारा ट्रैक रखता है हमारे पास। ठीक है। और किसी एक डे पे जाके, किसी एक टाइम पे जाके जो मैंने काम किए थे, मैं उस काम को वापस भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है। ये सारा काम जो करता है एक सॉफ्टवेयर और एक टूल है, उसे कहते हैं गिट। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम कि क्या काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और गिटहब के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये आपके कोर्स का पार्ट था। ठीक है। एक जनरलाइज टूल है, ये फ्लटर से लिंक नहीं है। जनरलाइज टूल है, आप फ्लटर भी काम कर सकते हैं, फ्लटर भी यूज करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, उसको अगर मैंने स्टेट में मेंटेन करनी है, उसका ट्रैक रखना है मैंने, तो वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ट्रैक मैंने रखना है, लास्ट में नहीं कि फ्लटर का ही हो। नोट जेएस का भी हो सकता है, पीएचपी का हो सकता है, जावा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो उस पूरे ट्रैक रखने के लिए एक जनरलाइज टूल है सर, आप गिट। ठीक है। सर्च किया मैंने गूगल पे गिट। गिट सॉफ्टवेयर आ गया, गिट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज, छोटा सा टूल है। देखिए, इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है। वो नेक्स्ट 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 जो करते हैं सिंपल, वो इंस्टॉलेशन है इसकी, कोई कम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन नहीं है। सिंपल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इनको डिफॉल्ट रहने देना सेटिंग्स को, कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इससे होगा क्या? एक तो वो जो मैंने वर्जन कंट्रोलिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया। ठीक है। वो हमें एक टूल मिल जाएगा जो कि ये काम कर सकता है। लेकिन वो काम करने के लिए हमें एक टर्मिनल मिलेगा, जैसे हमारे पास होता है कमांड प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट होता है एक ब्लैक स्क्रीन, तो उसमें कमांड से काम करते हैं। ठीक है। हमें इस तरह की एक स्क्रीन देगा। ठीक है। तो उस स्क्रीन से हम उसमें कुछ कमांड टाइप करेंगे और हर कमांड का एक अलग काम होगा, जो कि वो सेम काम हमारा करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है। अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि काम करना क्या है और गिट क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर बात यहाँ तक? एक मिनट, इंस्टॉल होने जरा। सिंपल जब इंस्टॉल करोगे तो आपको ये एक विंडो टर्मिनल मिल जाता है।
ठीक है। पता कैसे चलेगा गिट इंस्टॉल हो गया? सिंपल टाइप करो गिट, अगर ये आपको रिस्पॉन्स मिल जाए इस तरह का, तो अगर आपका गिट इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है। अब लाजमी नहीं कि आप गिट का जो टर्मिनल मिला है वो यूज़ करो, आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप पावर शेल यूज़ कर सकते हो, पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वरना आपको जो इसका अपना है, जो गिट ने हमें दिया है वो गिट बैश के नाम से है, गिट सी एम डी है, गिट बैश के नाम से आप उसको कर सकते हो यूज़। ठीक है। गिट बैश बेसिकली गिट सी एम डी नहीं है, गिट बैश है, गिट बैश। ठीक है। ये आपको वो कमांड्स रन करने की कमांड्स मिल गई हैं, आप उसको रन कर सकते हैं। अच्छा, अब कमांड रन कैसे करनी है? मैंने आपको बताया कि मैंने उसको सारा मेंटेन करना है कि काम कैसे होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जिस प्रोजेक्ट को या जिस फोल्डर को या जिस फाइल को हमने एज अ वर्जन कंट्रोल काम करना है उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करें। या कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं इसका पाथ देख लेता हूँ, ये किस पाथ के ऊपर है। पीडब्ल्यू कमांड होती है, ये सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड्स हैं। ये आपको पूरा पाथ है, देखिए कि इस पाथ पे आपकी वो पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। सी डी, उस पाथ के ऊपर आ गया सबसे पहले। ठीक है। सी डी करके जो आपका पाथ था उस पाथ के ऊपर आ गया। सबसे पहले आपने कमांड रन करनी होती है कि इस प्रोजेक्ट को हमने इनिशियलाइज करना है, कि एज इसको वर्जन कंट्रोल में काम करना है। सबसे पहले कमांड रन करेंगे, उसका नाम, कमांड का नाम होता है गेट इनिट। इन कमांड्स को नोट करते जाओ, क्योंकि ये कमांड यूज होती है, सेम कमांड यूज होती है। जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो खुद भी हमें टूल देता है इसको काम करने के लिए, लेकिन कमांड याद होनी चाहिए, ये कमांड काम आती है। सबसे पहले कमांड करेंगे गिट इनिट। गिट इनिट से क्या हुआ, आपका जब प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी फाइल्स थी, वो एक उसने क्या किया, एक एम्प्टी रेपोजिटरी बना दिया। ठीक है। जिसको मैंने नाम दिए थे कि प्रोजेक्ट है, आपने उसको वर्जन कंट्रोल इनेबल करनी है। वो जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसको गिट के लिए रिपोजिटरी कहते हैं उसको। ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे अब ये देखो जरा चीज, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सारी फाइल्स रेड हो गई हैं। ठीक है? इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल्स है ना, ये सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो की बता रहा है। वैसे आप जनरली शो नहीं होगा एंड्रॉइड स्टूडियो की फंक्शनलिटी है। इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। ठीक है। अब आपने अपना वर्जन कंट्रोलिंग स्टार्ट करनी है। तो कैसे स्टार्ट होगी? सबसे पहले आपने जिन फाइल्स को ऐड करना है वो फाइल ऐड करनी है, कि हमने इस फाइल को इनेबल करना है वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। वो कैसे करेंगे? गेट ऐड, आगे उस फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है? लिब, मैं कहता हूँ लिब स्लैश मॉडल्स स्लैश, सॉरी मेन कर देता हूँ, लिब स्लैश मेन डॉट डाट। अब वो फाइल ऐड होगी है। मुझे कैसे पता चला? वो फाइल ग्रीन हो गई है। वो जो फाइल थी, उस फाइल का जो कलर था वो कलर ग्रीन हो गया, यानी ये गिट के लिए ऐड हो गई है फाइल। वो एम्प्टी रिपोजिटरी में एक फाइल ऐड हो गई है। ठीक है। लेकिन अब सारी फाइल्स को मैनुअली ऐड करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों फाइल। उसका तरीका क्या होता है, कि कमांड रन करते हैं, उसको कहते हैं गिट ऐड स्पेस डॉट। डॉट से क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में आपने यहाँ से मूव किया, या हमारे केस में कॉलिंग एपीआई वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हैं सारी गिट के अंदर ऐड होगी। ठीक है। अब मैंने किया उसको, ऐड होगी फाइल्स। अब सारी फाइल्स आपकी ग्रीन हो गई हैं। ठीक है, यानी अब ग्रीन हो गई हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? अब गिट के लिए वो ऐड हो गई है। नेक्स्ट काम होता है, हमने इसको कमिट करना होता है, कि हमने ये काम किया, हमने इसको रिपोजिटरी के अंदर ऐड कर दिया इन फाइल्स को।
अब मैंने अपना जो काम मैंने करना था, मैंने काम सारा कर लिया, यानी कोड जो मैंने लिखना था मैंने लिख दिया। अब मैंने इसको कमिट करना है। कमिट का मतलब क्या होता है, ये आ जाएगा स्टेजिंग एरिया के ऊपर काम हमारा। स्टेजिंग एरिया के ऊपर, स्टेजिंग एरिया से क्या होता है, फिर हम उसको रिमोट सर्वर पे पुश भी कर सकते हैं, रिमोट सर्वर पे कर सकते हैं, लोकली भी सेव कर सकते हैं, जो हम इसको करना चाहें। ठीक है। कमिट करने से क्या होगा, कमिट करने से इसकी, इस काम की एक कॉपी बन जाएगी। जो मैं बता रहा था कि हमने कॉपी बनानी थी, वो कमिट, जो कमिट वाली कमांड है वो एक कॉपी बना देगी उसकी। तो हम उसको उस डेट पे जाके या उस कमिट पे जाके, कमिट के नाम भी होता है, उस नाम पे जाके हम उस स्पेसिफिक डेट वाला काम खोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? कमिट कैसे करेंगे, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, कमिट करेंगे, एक कमांड होती है गिट कमिट -m स्पेस आपका मैसेज। क्या आपने किस, क्या मैसेज किया है, मैसेज से मुराद है कि आपने क्या काम किया, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ कि क्रिएटेड सैम्पल ऐप फॉर पेपर्स। ठीक है। git commit, ये कमांड है, -m एक फ्लैग है, और फ्लैग के बाद हमने एक स्ट्रिंग लिखनी है जो उसका मैसेज होगा। ठीक है। एंटर करूंगा, कमांड अपना काम करेगी, अब इसकी एक कॉपी बनाएगी। अच्छा हाँ, एक और काम है। बताते हैं एक मिनट इस बारे में। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम पे आप गिट कमांड रन करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा कि आपका यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम और आपका ईमेल क्या है, जिसके अगेंस्ट आपने इसको सेव करना है डाटा। ठीक है। आमतौर पर होता क्या है कि हम सिर्फ लोकली डाटा सेव नहीं करते, हम एक रिमोट साइट के ऊपर, रिमोट एक सर्वर होता है जहाँ पे डाटा को पुश करते हैं। उसका, उस सर्वर का नाम है गिटहब, github.com। ठीक है। गिटहब पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे जो आपको, आपने जो ईमेल यूज़ की है, जो आपको यूज़र नेम मिला है, वो ईमेल और यूज़र नेम यहाँ सेट करते हैं। ठीक है। मैंने अभी अपना वाला जो मैं यूज़, जो मेरा अपना अकाउंट है, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो करने के बाद उसे कमांड्स हमें दे दी सिर्फ। ठीक है। कमांड्स के अंदर हमने सिर्फ अपना जो ईमेल है और जो यूज़र नेम है, सिर्फ वो सेट करना है। ठीक है। आपको मैं बता बताता हूँ कि अकाउंट बनाना किस तरह से है। अकाउंट में बिल्कुल सिंपल काम है, ईमेल पासवर्ड देना होता है, सिंपल अकाउंट बन जाएगा उससे। अब इसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, अब जो मैंने किया, जो मैंने कमिट वाली कमांड रन की, उससे क्या हुआ, उसने एक, जो हमारा सारा काम था, जो कमिट बनाई थी हमने, उसकी एक कॉपी बना दिया, जो कॉपी सेव हो गई है। अब यहाँ पे देखो, तो सारी फाइल्स वाइट हो गई है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉपी बन गई है, अब कोई नया काम नहीं हुआ। अब मैं अगर फर्ज करो मैं मेन फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो वो फाइल ब्लू हो गई है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्टिंग फाइल है। ठीक है, पहले कमिट हो चुकी हुई है, अब इसने, आपने नया काम किया। ठीक है, उस नए काम को आपने कमिट करना है। ठीक है। दोबारा कमिट करने के लिए सेम वही कमांड रन करेंगे। अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वो ऐड हो चुकी है। ठीक, अब सिंपल कमिट वाली कमांड रन करेंगे, मैसेज चेंज कर देंगे, जो हमने काम किया वो काम करने के बाद उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है बात।
यहाँ तक बात क्लियर होगी? कोई इशू तो नहीं यहाँ तक कि काम किया क्या है? सब clear? अच्छा, एक और कमांड के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कमांड क्या, फर्ज करो मैंने इस क्लास के अंदर कुछ काम किया, उस पर मैंने काम किया, ठीक है। मैंने चेक करना है कि अभी तो मेरे सामने मेरे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आईडी यूज कर रहा हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ, पर उसको ऐसे आईडी जहाँ पे नहीं, जहाँ पे ये फंक्शनलिटी नहीं अवेलेबल, कि वो ब्लू कर देता है, ग्रीन कर देता है, रेड कर देता है, वैसी फंक्शनलिटी वो नहीं अवेलेबल। मैं चेक करना है कि अभी क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास जो कमिट होने वाला है। तो मैं कमांड रन करता हूँ गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस इसने बता दिया कि आप एक फाइल है जो कि मॉडिफाई हुई हुई है, और उसका नाम है लिब्स स्लैश मेन डॉट डाट, ठीक है। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, पीसी डॉट डाट, ठीक है। अब उसने मेरे से पूछा, आईडी ही नहीं पूछा मेरे से, ये पूछेगा नहीं वैसे, किसी और आईडी में करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पूछता है कि आपने एक फाइल नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपने गिट ऐड करना है इसको, ठीक है। अगर गिट ऐड कर दोगे तो आपको गिट ऐड और जो कमांड रन किए थे वो करने की जरूरत, खुद ही काम कर देगा। मैं गिट ऐड करता हूँ तो वो खुद ही उसको ऐड कर देगा। अब मैं अगर कमांड रन करता हूँ ये वाली गिट स्टेटस की, तो उसने बता दिया है एक फाइल न्यू है, एक नई फाइल क्रिएट हुई है उसका नाम ये है, और एक फाइल है जो मॉडिफाई हुई है उसका नाम ये है, ठीक है। अब एक और कमांड बताता हूं मैं, उसका नाम है गिट स्पेस लॉग। लॉग में क्या होता है, लॉग आपको बताता है कि आपने अभी तक कौन कौन सी कमिट्स की हुई है, कमिट्स के बाद जो कौन कौन सी कॉपीज बनाई हुई है, ठीक है। अभी मेरे पास एक कॉपी थी, एक एक कमिट हुई हुई थी, उसने बता दिया कि कमिट का आईडी ये है, कमिट का जो ऑथर है जिसने कमिट किया है वो ये है, कमिट की थी इस डेट को, और कमिट का मैसेज जो था वो ये था, ठीक है। अब मैं इस कमिट के ऊपर मैं चेकआउट कर सकता हूँ ताकि वो इससे क्या काम कर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब आगे आते हैं जो रिमोट साइट है, जहाँ पे आप फर्ज करो ये काम सारा हो रहा है लोकली, ठीक है। अब फर्ज करो मेरा सिस्टम सिस्टम घूम गया, मेरा सारा डाटा लॉस, सारी वाली प्रोपर्टी सारी बाहर में गई, ठीक है, सारा डाटा लॉस हो गया। लेकिन तो फिर करना क्या पड़ता है, हम इस डाटा को कि रिमोट सर्वर में सेव करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम के अलावा किसी भी सिस्टम पे काम करें, तो सिर्फ कोड को डाउनलोड करें और काम स्टार्ट करें, ठीक है। उस रिमोट साइट का नाम है गिटहब, ठीक है, github.com। सिंपल साइन अप करेंगे, अपना ईमेल डालें, ईमेल मेरा, मेरे पास अभी कोई ईमेल से पड़ी नहीं है जिससे मैं अकाउंट बना सकूँ। तो ये है कि अपनी कोई ईमेल बता दें आप लोग, या खुद ही अगर बना सकते अकाउंट तो वो देख लेंगे हमसे, ठीक है। अगर क्लास में दिखाना चाहते हैं तो मुझे कोई ईमेल बता दें जिससे मैं अकाउंट बना सकूँ, ठीक है। वरना आप खुद ईमेल अपना अकाउंट बना सकते हैं। बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं, सिंपल ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, ईमेल वेरीफाई होगी तो आप अकाउंट क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या होता है, साइन इन करना है। अकाउंट अकाउंट लॉगिन हो गया, साइन इन हो गया। अब यहाँ पे हमने जो लोकली काम किया था उसको यहाँ पे हमने पुश करना है, यहाँ पे इसको सेव कराना है।
क्या तरीका होता है, सबसे पहले एक वो लोकल रिपोजिटरी बनी हुई थी, अब हम एक रिमोट रिपोजिटरी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? न्यू माई रिपोजिटरी का नाम, ठीक है, मैं कहता हूँ कॉलिंग एपीआईज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दें, पब्लिक करनी प्राइवेट करनी है। अब होता क्या है कि आप जब गिटहब पे अपना रिपोजिटरी बनाते हैं तो दो उसके मोड्स होते हैं, या उसको पब्लिक कर दें, प्राइवेट कर दें। पब्लिक से क्या होगा, कोई आपके गिटहब अकाउंट पे आएगा तो आप इस रिपोजिटरी को देख सकता है, इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, किस डेट को क्या सारा 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 वो जो ट्रैक लिखा होता है ना कमिट्स का, सारा देख सकता है। प्राइवेट कर देंगे, वो सिर्फ आपके अकाउंट के अंदर है, आप लॉगिन करोगे सिर्फ आपको शो होगा, वो किसी और को शो नहीं। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बाद प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक करना होता है, बाद ऐसे होते हैं जो कि आपने प्राइवेट करना। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको प्राइवेट कर, ठीक है, रीड में ऐड कर दें, बाकी चीज़ें सारी आ गई हैं। नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। पब्लिक तब करते हैं जब आप काम करते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट काम करते हैं ना, ठीक है, जैसे कोड आपने विजिबल करना होता है लोगों को, तो वहाँ पे पब्लिक यूज़ करते हैं। ठीक है, या फर्ज करो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो उस पोर्टफोलियो के लिए आप अपनी रिपोजिटरी को पब्लिक करो, और पब्लिक चलता है कि जो क्लाइंट जो इंटरव्यू है जो जो है वो देख सके उसको। प्राइवेट करोगे तो उसको देख नहीं सकेगा वो, क्योंकि आमतौर पे ना अब ये हो गया हुआ है कि गिट हब का जो आपका अकाउंट है वो एज आपका रिज्यूम इस्तेमाल होता है। तो लोग इसको बड़ा मेंटेन करते हैं, अपनी गिटहब प्रोफाइल को मेंटेन करके रखते हैं ताकि कोई देखे तो वो लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या काम करना है? नेक्स्ट हमारा आधा काम हो चुका हुआ है, लोकल रिपोजिटरी बन चुकी है, सिर्फ रिमोट ये हमने कर दिया हुआ है। गेट ऐड भी कर दिया हुआ है, कैंडी छोड़ दो फिलहाल। गेट कमिट भी हमने कर दिया हुआ है। अब गिट ब्रांच बनानी है, गिट ब्रांच माइनस हम आगे स्पेस उसका नाम। अब ब्रांच क्या होता है? अ, फर्ज करो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर दो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, दो लोग, एक बंदा एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या करते हैं, हम दो ब्रांचेस बना देते हैं। ठीक है, कि ये कोड सेपरेट है, एक मेन कोड पड़ा हुआ है, उस कोड की हमने दो कॉपीज बना दी हैं। ठीक है, एक ये काम हो रहा है, एक ये काम हो रहा है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बाद में करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करके वो एक चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ब्रांचिंग एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मल्टीपल लोगों का काम कर रहे हैं, तो वो कोड सेपरेट हो जाता है, दोनों अपनी अपनी ब्रांच पे काम करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है, ठीक है, हमने अकेले बंदा काम कर रहा है, तो वो एक ही बंदा काम ब्रांच करेगा। ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच माइनस स्पेस कैपिटल एम और आगे ब्रांच का नाम। बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहली ब्रांच जो बनती है उसका ब्रांच का नाम होता है मेन। पहले होते थे उसका नाम होता है मास्टर ब्रांच होता था, अब उसका नाम होता है मेन, जो सबसे पहली ब्रांच होती है। कमांड रन की, अब एक ब्रांच बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, हम एक कमांड रन करते हैं, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, आगे आपकी रिपोजिटरी का पूरा पाथ, जो आपकी करंट रिपोजिटरी है उसका पूरा पाथ। ये बेसिक कमांड है। उस कमांड के बाद आपकी जो है रिपोजिटरी, जो रिमोट रिपोजिटरी है उसका पूरा पाथ, जो कि आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने। इसे करेगा, वो ये करेगा, आपकी लोकल रिपोजिटरी को लिंक कर देगा इस रिमोट रिपोजिटरी से। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को रन करता हूँ। अब वो कमांड वो लिंक हो चुका होगा। अब लास्ट काम क्या करना है, हमने लास्ट काम हमने करना है उसको पुश करना। जो लोकल रिपोजिटरी में कोड लिखा है, लिंक तो हो गया, लेकिन कोड अभी वहां तक पहुंचा नहीं उसका। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, हम करेंगे कि कोड को पुश करेंगे कि वो लोकल रिपोजिटरी से उठ के रिमोट रिपोजिटरी में। ठीक है, उसके लिए बेसिक कमांड तो ये होती है गेट पुश, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पे रन करते हैं तो ये पूरी कमांड देता है इसे रन करना, ये वो फर्स्ट टाइम पे मेन ब्रांच के ऊपर कोड पुश को कर। अब वो क्योंकि वो अपलोड हो रहा है कोड तो थोड़ा टाइम लेगा आपकी नेट की स्पीड के ऊपर। दूसरा, अब वो मेरे से पूछेगा कि आप साइन इन करो इसको, आपने उसको लिंक तो कर रहे हो, पुश तो कर रहे हो, लेकिन आप इसको साइन इन करो। ठीक है, कि आपने किस अकाउंट पे अब इसको पुश करना है इसको। ऑथराइज हो गया मेरा, तो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ गिटहब के ऊपर तो उस पेज को रीलोड करूँ, तो मेरा कोड यहाँ पड़ा होगा। ठीक है, ये बात बात समझ आ गई क्या काम किया मैंने? अब मेरे पास सारा ट्रैक रख सकता हूँ इस चीज़ का।
एक ब्रांच है, ठीक है। और जो अभी जो रीसेंट कमिट हुई है वो कमिट यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। जो रीसेंट कमिट मैंने किया वो कमिट यहाँ लिखी हुई है, और कमिट मेरी अभी एक है, ठीक है। एक और कमिट करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो। क्या करता हूँ, गेट एड डॉट करने की जरूरत नहीं है कि मैं एहतियातन कर रहा हूँ। गेट कमिट माइनस एम, डबल कोट के अंदर सेकंड, कुछ भी कोई मैसेज जो है, सेकंड कमिट एंटर किया। दो फाइल्स हुई हैं, उसने बता दी कि दो फाइल्स चेंज हुई हैं, और 13 इंसर्शंस हुई हैं, यानी 13 चेंजेस हुई हैं, और दो फाइल चेंज हुई है, और क्रिएट मोड है, ठीक है। फिर गिट पुश, अब वह करेगा लोकल कमिट को उठा के रिमोट पे पुश कर देगा, कि पुश हो गया। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अगर लेना है आवश्यक। अब पेज को रिफ्रेश किया, उसने बता दिया कि सिर्फ इस जगह के ऊपर, यानी इस फोल्डर के लिए सिर्फ कमिट हुई है, बाकी सब के लिए सेम है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ सिर्फ उससे अगेंस्ट ने बता दिया कि ये कमिट, और उसने बता दिया कि दो कमिट्स हैं। वो मैं कमिट्स देख सकता हूँ कि क्या कमिट मैंने की हुई है। ये उसने सारा बता दिया मुझे कि ये कमिट हुई है। एक ये फाइल कमिट हुई है जो कि नई क्रिएट हुई है, और दूसरी ये फाइल हुई है जो एडिट हुई है, और उसमें ये एडिट हुआ है, ठीक है। सारा ट्रैक रख सकता हूँ मैं। अब मुझे लिए, और मेरे लिए ऑप्शन है, अब फर्ज करो मैंने एक कमिट एक दिन में की, दूसरी कमिट दूसरे दिन में की, ठीक है। मैं अपने किसी भी कमिट के ऊपर जाके अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं जो मेंटेन था, मैं जो ट्रैक रखना था कोड का, मैंने वो सारा ट्रैक मेरे पास मेंटेन, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है गिट का, गिट हब का, ठीक है। इसके अलावा गिट हब जो है बड़ा एक वसील टूल है, बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। कुछ कंफ्यूजिंग भी होती है इसके अंदर चीज़, लेकिन अभी के लिए जितना आपने, जितनी आपको जरूरत है उसके लिए अभी इतना इतना काम। एक और कंसेप्ट और बताया था मैं आपको, जो कि है पुल करने का कॉन्सेप्ट। फर्ज करो आपको क्लाइंट मिला, उसने क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जो गिटहब पे पड़ा हुआ है, आपने इसको एज ए बेस प्रोजेक्ट बना के मैं काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको वो गिटहब की अपनी एक्सेस देगा, गिटहब जो प्रोजेक्ट होगा उसे एक्सेस देगा, ठीक है। एक्सेस दे के आपके पास आपको इनविटेशन आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब वो अपने कोड को डाउनलोड करना है अपने पास। एक है डाउनलोड, डाउनलोड जिप, ठीक है। डाउनलोड जिप से क्या होगा, आपके पास कोड पूरा डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन उसमें वर्जन कंट्रोलिंग इनेबल नहीं होगी, ठीक है। इनेबल करने के लिए आपको एक सेपरेट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, जो फिर सारा प्रोसेस किया है वही सारा काम दोबारा करना पड़ेगा, जो कि क्लाइंट के केस में सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसी के प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसी के कोड में कमिट भी करनी है आपने, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमें कमांड दी हुई है, ये इसने बेसिकली पूरा पाथ दिया हुआ है इसका, जो ये लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जहाँ मैंने कोड को रखना है अपने, मैं कहता हूँ सी डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, यहाँ मैं अपना कोड रखना चाहता हूँ। कोड कैसे लेकर आऊँगा, डाउनलोड कैसे करूँगा, मैं करूँगा गिट स्पेस क्लोन, आगे मेरा वो जो पूरा पाथ मैंने कॉपी किया, अब क्या करेगा, उसको क्लोन करके मेरे पास प्रोजेक्ट में सेव कर देगा, और उसमें वर्जन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इनेबल होगी, ठीक है। डाउनलोड करोगे सिंपल, तो उसमें इनेबल नहीं होगी। अगर क्लोन करोगे तो उसमें इनेबल होगी, उसमें काम आप कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपको डाउनलोड कर देगा उस प्रोजेक्ट, यहाँ पे शायद कुछ। हाँ, ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ शो नहीं हो रहा, ये कमांड रन किया, कमांड ने बता दिया कि आपके इस स्ट्रेटजी के ऊपर ये बात प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, हमको जबरदस्ती उसमें ये हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, कॉलिंग एपीएस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसे क्लोन कर सकते हैं, और उस क्लोन को करने के बाद आप जो उसमें काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर।
एक बार क्या करो, आप लोग अपने सिस्टम पे ना इस चीज़ को रिक्रिएट करो, चीज़ को ट्राई करो। ठीक है, तो फिर उसमें कोई इशू आता है तो मेरे से पूछना। ठीक है। नहीं। अ, एक तो- ये जो आपकी YAML फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है ना, ये तो अपलोड हो जाएगा। लेकिन इसके केस जो कोड डाउनलोड होता है जब आप गेट करते हैं, वो कोड डाउनलोड करता है, वो नहीं होगा डाउनलोड, वो अपलोड नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब डाउनलोड करोगे वो आपको पब गेट की कमांड दोबारा रन करनी पड़ेगी। वो रन करोगे सारे पैकेज डाउनलोड करेगा, फिर अपना काम कर सकते हो। ठीक है। बातें कम किया कर, काम किया कर यार। क्लास के बाद बातें करने का विषय। डायरेक्टली, डायरेक्टली कभी किया नहीं ऐसे। मुझे लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करोगे कैसे, हो जाती है मेरे ख्याल से। कि यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने की ऑप्शन होती है, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि ऐसी कोई जरूरत पड़ती है इस तरह से। क्योंकि आपने जब कोड अपने अपलोड करना है तो आप तो प्रॉपर टेस्ट करके फिर अपलोड करना चाहते हैं, कुछ करोगे तो यहाँ पे मेरे नहीं ख्याल को जरूरत पड़ती भी होगी सर। ठीक है। अगर वो एमडी फाइल क्रिएट आप करते हैं अपलोड, जो रीडमी फाइल होती है, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, बाकी फाइल की मेरे ख्याल की। ठीक है। अब एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल पड़ी होती है, उसका नाम होता है readme.md। एक फाइल पड़ी होती है। इसके खास फॉर्मेट होता है इस फाइल का। यानी कॉलन हैश सिंबल लगा के आगे अपना टाइटल लिखा हुआ है, डबल हैश लगा के ये लिखा हुआ है, डैश लगा के ये लिंक्स पर लिखे हुए हैं। ठीक है। होता क्या है, जो आप इस एमडी फाइल के अंदर, रीडमी एमडी फाइल के अंदर कोड जो काम जो लिखते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, वो एज इट इज यहाँ शो होती हैं आपको। जो वहाँ लिखा हुआ था ना एमडी फाइल के अंदर, ये सेम वही चीज़ है। लेकिन एमडी फाइल के अंदर एक खास सिंटेक्स होता है उसका, कोई खास सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स के बेस पे यहाँ पे वो उसको फॉर्मेट कराता है। मसलन जो हैश सिंबल होता है ना, सिंगल हैश, उसका मतलब होता है, यानी हेडिंग होती है जो H1 हेडिंग जिसे कहते हैं वेब के अंदर, या जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद जो डबल हैश करेंगे तो वो तीसरी हेडिंग होगी, सॉरी उससे छोटी हेडिंग होगी। डैश लगाएंगे ये तो इसका मतलब है ये लिस्ट आयल है एक, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं। ये लगाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, तो जो लिखेंगे और उसके बाद एक लिंक देंगे तो वो हाइपर लिंक है। ठीक है, इसका पूरा एक सिंटैक्स होता है इसका, जो यहाँ पे लिखेंगे वो गिटहब में यहाँ पे शो होता है आपको। तो आमतौर पे यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इंटरेस्टिंग चीज़, हमने काम किया था पब डॉट डेव पे, जो पैकेजेस हमने यूज़ किए थे। मसलन ये लॉग कर रहा है, ये सारी सेक्शन जो लिखी हुई है ना, ये सारा जो पेज लिखा हुआ है, ये सारा पेज गिटहब पे उसने एम्प्टी फाइल के अंदर लिखा था। ये सारा जो पेज उसने लिखा हुआ है ना, ये सारा जो पेज लिखा हुआ है, ये सारा पेज उसने रीडमी एमडी फाइल के अंदर लिखा था उसने, जो गिटहब पे अपलोड किया। अब वही पेज यहाँ शो हो रहा है। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे गिट रेपोजिटरी पे आएंगे, तो वो गिटहब के पेज खोल देगा इसका, इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, सारा वही लिखा हुआ है। यानी जो उसने एमडी फाइल में काम किया था, वो एमडी फाइल पब पे भी शो होती है। ठीक है। अब गिटअप पे आ गए, अब यहाँ पे आपका सारा कोड लिखा हुआ है उसका, उस पैकेज का कोड लिखा हुआ है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिहाज से, या पब्लिकली एडिट करके इसको कमिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपकी, जब मैं बता रहा था ना, गिटहब को एज अ रिज्यूमे यूज करते हैं लोग, वो ऐसे ही करते हैं कि लोगों ने जो प्रोजेक्ट काम किए होते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, उन पे काम करते हैं, तो लोगों की उनकी प्रोफाइल क्रिएट होती जाती है।
ठीक है। तो ये चीज़ आपके रिज्यूमे पे बड़ा फर्क डालती है, बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने कंपनी में काम कर रहे हैं या लाइफ टाइम में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास रोज़ ही नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, कि 1 महीने का प्रोजेक्ट आ गया, बाद में 7 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 3 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वो रोज़ नए प्रोजेक्ट तो आते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, गिटहब पे जो लोगों ने काम किए होते हैं ना, उस पे अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं। उससे हमारी अपनी रिज़्यूमे बनती है, अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट होती है। ठीक है जी? तो ये करना कि जब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि फ्लटर में काम किस तरह से होता है, थोड़ा सिंटैक्स का आइडिया, थोड़ा हाथ सेट हो उसके ऊपर, तो जो पब्लिक रिपॉज़िटरीज़ है ना, उन पे काम लाज़मी करना। वो आपको फ़ायदा देगी चीज़। ठीक है? अच्छा, अब इस चीज़ को एक बार ट्राई करें आप लोग। ठीक है? फिर कोई इश्यू आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है? कमांड्स के लिए सर्च कर लें गिट कमांड्स। गिट कमांड्स तो आपको सारी कमांड्स शो करा देंगे कि जो कमांड्स मैंने बताई हैं, वो यूज़ कर लें। जो कमांड समझ नहीं आ रही या उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसे वाला छोड़ दें। ठीक है? जो भी कमांड्स बताई हैं, उनको ट्राई करें। ठीक है? उनको फ़ायदा होगा। ये एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आपका काम आसान कर देगी। ठीक है? अभी इसको खुद ट्राई करें एक बार।
ये हम सीरियल यार सीरियल ऐप है टिकट लिखा हुआ क्या बात है क्या बात है आपकी जिम्मेदारी होगी उसमें आपको
हम अपने खाना
सेंटर बैकएंड कॉमन जो है, कॉमन बैकएंड में ये बैकएंड स्टार्ट का बैकएंड बैकएंड
पासवर्ड भेज
किसी को इशू नहीं है अगले काम में, आदत जा चुके हैं, किसी को इशू तो कोई नहीं है। चले, इसको जाके थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दूसरा काम पे करना है आप लोगों ने। आपके जो एंड्रॉइड फ़ोन है ना, एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर एक ऐप पड़ी होती है, टू डू ऐप होती है, नोट्स वाली ऐप होगी, स्टेप की ऐप होगी, उसमें आप टू डू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना उस ऐप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करना। ठीक है, कल से ना हम क्योंकि जो कोर्स की आउटलाइन थी उनमें जो कॉन्सेप्ट थे, वो जो जो थी चीज़ें, वो तकरीबन पूरी हो चुकी हुई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ऐप जो बनाएंगे वो होगी टू डू ऐप। ठीक है, कि मैंने ये काम करना है, ये काम कर लिया तो चेक कर दूंगा मैं, जैसे आपने यहाँ पे इसमें था, जैसे प्लेस होल्डर के अंदर था, टू डूज वाली भी एक एपीआई थी। ठीक है, तो वो हम उस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे, लेकिन एपीआई से नहीं, लोकली। उसके अंदर क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोकली सेव भी करेंगे, डाटा को सेव भी करेंगे, उसके लिए डाटा बेस चूज करेंगे, तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को कोशिश करें कि आप लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। ठीक है, टू डू ऐप को, जो आपके सिस्टम के अंदर नोट्स की ऐप होगी गालमन, मेरे फ़ोन में नोट्स की ऐप है, नोट्स के नाम से है।
आपके फ़ोन में किसी और नाम से होगी, यहाँ पे आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करना उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, या गूगल पे सर्च कर लेना टू डू ऐप, ठीक है? वो आपको वो सिर्फ़ यूआई दे देगा, उस चीज़ को कोशिश करना रेप्लिकेट करने, ठीक है? फिर कल से इंशाल्लाह उन ऐप्स के पे काम करना स्टार्ट करें। ठीक है बात? तो अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं, इश्यू तो नहीं किसी को भी? कोई क्वेश्चन वगैरह किसी को? जाके ट्राई कीजिएगा इसको आप।